गया। अब आज हम आपको पर्सनालिटी क्लास 10 की पर्सनालिटी 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि √5 एक प्रेमय संख्या है। प्रेमय संख्या आपको पता ही है कि प्रेमय संख्या होती क्या है। प्रेमय जो आप किसी डिजिट से काट सकते हो, जैसे 1, 2, 4, 6 ये आपकी होगी, और अप्रेमय आपके जो आपकी डिजिट नहीं कर सकती। एग्जाम्पल 4 आपका 3 होगा, 5 होगा, किसी से कर सकता है वो नहीं कर सकता। चलिए हम √5 को प्रेमय संख्या मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? प्रेमय संख्या। अब इसको हम सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध हो गया कि √5 एक अप्रेमय संख्या है। चलिए मान लीजिए कि √5 एक प्रेमय संख्या है। आप पता है कि आपको प्रेमय संख्या अपोन में होता है, बटे में होता है ना, अपोन में। तो हम चूंकि को ऐसे लिखते हैं, हम चूंकि को ऐसे 3 डॉट भी लिख सकते हैं। तो 3 5 अपॉन इक्वल टू a/5 या हमने मान लिया है। चलिए अब देखिए a और b एक एक अभाज्य है। आपको पता है कि आपका जो प्रेमय संख्या वो एक मीन्स होता है ना, उसका एक आंसर होता है, उसी टाइप से हम लिखेंगे। चलिए आपका ये हो गया। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ग। रूट होता है ना, रूट, वर्ग कर देंगे। तो अपॉन मैंने वर्ग कर दिया, तो a/b इसका भी वर्ग कर दिया। अब देखिए जो रूट होता है वो 2 होता है। 2 का मीन्स होता है ना, जैसे 2 5 5 25, तो ये रूट से रूट कैंसिल हो गया। तो आपका यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ 5 बचा, और ये आपका a/स्क्वायर और b/स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी आपको पता है डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 5 × 2a²। ओके, चलिए अब आपका ये इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो हम इधर इसको डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 5 ये आपका ये हो गया। अब देखो 5 का मीन्स होगा। अब देखिए a² और 5 एक गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। तो a का जो आपका स्क्वायर गुणनखंड है, तो a का भी गुणनखंड होना चाहिए। होगा नहीं होगा? 100% होना चाहिए। चलिए अब आगे करते हैं। इक्वल टू एक अप्रेमय संख्या में आगे उसको सिद्ध कर लीजिए। मान लीजिए कि a = 5c। a का मान हमने 5c मान लिया। ओके, अब हमारा क्वेश्चन था ये। ठीक है, a का मान रखने पर ओके, तो a का मान क्या था हमारा? 5c, b का b। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग, जो सेम पैटर्न हमने ऊपर किया था ना, सेम पैटर्न से नीचे करेंगे। तो 5√/² c/v²। तो रूट से रूट कैंसिल आपका, यहाँ पे 5 रह गया। 5 5 जा 25, c और b का स्क्वायर, ये हो गया आपका। चलिए आगे करते हैं हम। तो 5 = 25 c² और b²। अब देखो ये उधर डिवाइड में, इधर आके क्या कर देगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका ये 25c²। तो ये इधर मल्टीप्लाई में सेम इधर मेथड जो हमने ऊपर किया था ना यहाँ पर, वही सेम मेथड यहाँ पर होएगा। तो 25 c², 5 5 5 जा 25, b² = 5c², बस 5c आ गया आपका। अब देखिए 5c आपका ये आ गया, तो आपको ये आपका सिद्ध हो गया कि b² = 5c²।
5 पे आया ना आपका, 2 4 6 तो नहीं आया, 5 पे आया। इक्वल टू 5 एक है। तो बी का स्क्वायर सेम प्रोसेस यही होगा। तो आते हैं हमारा ये सिद्ध हो गया, सिद्ध गया कि 5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके गाइस।